हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ेंगे वो है केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट सॉलिड स्टेट। अब सबसे पहले देखिए कि सॉलिड होते क्या हैं। सॉलिड इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। बात करते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जिनकी शेप जो होती है फिक्स्ड होती है और उनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, उसको बोलते हैं हम सॉलिड। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल लें, पेन है, चौक है, मार्कर, चेयर, ठीक है, एनीथिंग विच हैव फिक्स्ड शेप दैट इज नोन एज सॉलिड। अब सेकंड जो बात आती है वो होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक। सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी? सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक, अब जैसे कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं। दे हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। पहली कैरेक्टरिस्टिक, इसका मतलब क्या है कि इनका डेफिनेट मास होगा, फिक्स्ड मास होगा, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होगा और शेप भी फिक्स्ड होगी। उसके बाद है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर वेरी स्मॉल। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होती है? जैसे कि हम बात करते हैं कि कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब होता है आयन हो, मॉलिक्यूल हो या एटम्स हो, यानी जिससे मिलकर सॉलिड्स बनते हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो बहुत ही स्मॉल होगी। इसका मतलब है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे। उसके बाद है द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैव फिक्स पोजीशन। अब जो देखो, अब बात हमने की है कि इसका शेप फिक्स्ड होगी, तो इसका मतलब क्या है, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी फिक्स्ड जगह पे होंगे, ठीक है। उसके बाद एंड कैन ऑस्किलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन। अब इसका मतलब क्या है कि वो जहाँ पे भी होंगे, जहाँ पे भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, वहाँ पे क्या करेंगे, मीन पोजीशन से क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। रोटेट करने का मतलब ये है टू एंड फ्रो मोशन करेंगे, टू एंड फ्रो मोशन। उसके बाद दे हैव हाई डेंसिटी, क्योंकि देखो सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, वो रिजिडिटी होती है, कठोर होते हैं, और इनकम्प्रेसिबल, इनको दबाया नहीं जा सकता। उसके बाद एक टॉपिक और आता है कि ये सॉलिड एग्जिस्ट क्यों करते हैं। सॉलिड है वो एग्जिस्ट क्यों करते हैं, इसके लिए हमारे पास दो मेन प्रॉपर्टी होती है। वो सबसे पहली बात होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब हमें पता है कि जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट होगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में, वो उतना ही सॉलिड होगा। सेकंड बात आती है थर्मल एनर्जी का मतलब होता है थर्म का मतलब होता है हीट, थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी की बात करें तो थर्मल एनर्जी का रिलेटेड टेम्परेचर से होता है। अब देखिए, जितना हम टेम्परेचर को कम रखेंगे तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकेंगे, मीन्स टू उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, लेस रहेगी। तो सॉलिड्स का जो टेम्परेचर होता है वो लो डाउन पे ही रखा जाता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर करने पर इनके पार्टिकल्स में मूवमेंट होती है। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड कितने टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, या इनके अरेंजमेंट के ऊपर इनको हम दो टाइप से क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीकों में बांट सकते हैं। बात करते हैं कौन कौन से। अब कौन कौन से, पहला आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब देखिए सॉलिड में जितने, देखो सॉलिड के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, अगर कंपोनेंट्स हैं या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, अगर उनका जो अरेंजमेंट है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर एज वेल एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो, तो उसको हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। और ये ऑर्डर जो हम देखते हैं वो 3D या 3 डायमेंशनल के अंदर देखते हैं, ठीक है। सेकेंड है अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड कौन से होते हैं? अमोर्फस सॉलिड में सिर्फ शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता है।
और यहाँ पे ना रेगुलर अरेंजमेंट होती है, ठीक है। और जो अरेंजमेंट होगी वो सॉल्ट होगी और नो रेगुलर अरेंजमेंट, दैट इज नोन एज अमोर्फस सॉलिड, ठीक है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं अमोर्फस सॉलिड की, जैसे रबड़ है, ठीक है, रबड़ है, ये क्या होते हैं हमारे अमोर्फस सॉलिड के अंदर काउंट होते हैं। आइसोट्रोपी, आइसोट्रोपी क्या होती है? आइसोट्रोपी को समझने के लिए हम नेक्स्ट पेज पे एक बार देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए, यहाँ पर आपको भी दिख रहा होगा एक डायग्राम। देखो अमोर्फस सॉलिड्स क्या, आइसोट्रोपी क्या होती है? आइसोट्रोपिक्स का मतलब देखो, अगर हम बात करें कोई कंस्टिट्यूएंट कोई भी सॉलिड्स लेते हैं तो उसमें जो आयंस होंगे, जैसे कि मैंने NaCl के लिया, ठीक है। देखो अगर हम सभी डायरेक्शन के अंदर, अगर हम सभी इस साइड जाएं, ऊपर से नीचे की तरफ जाएं, दाएं से बाएं जाएं, तो सभी डायरेक्शन के अंदर अगर प्रॉपर्टीज, सभी डायरेक्शन के अंदर अगर प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल है तो उसको बोलेंगे आइसोट्रोपी, ठीक है। अगर अब ये प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? प्रॉपर्टी जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा या नहीं होने देगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है? अपने अंदर से लाइट पास होने दे, लाइट कम अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और थर्मल एक्सपेंशन यानी हीट के थ्रू एक्सपेंड होना। अगर ये सभी की सभी प्रॉपर्टी सभी डायरेक्शन में एक जैसी हैं, सभी प्रॉपर्टी आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब एक जैसी, सभी डायरेक्शन में ये प्रॉपर्टी एक जैसी हैं तो इसको बोलेंगे क्या? आइसोट्रोपी। अगर ये सभी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी भिन्न भिन्न अलग अलग दिशा के अंदर ये प्रॉपर्टी अलग अलग हैं तो इनको क्या बोलेंगे? एनआइसोट्रोपी। अब बात करते हैं, अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है, एनआइसोट्रोपिक तो होते हैं हमारे कौन से? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और आइसोट्रोपिक कौन से होते हैं? अमोर्फस सॉलिड्स, ठीक है। उसके बाद करते हैं अगला, केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड ही प्योर सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड ही प्योर सॉलिड होते हैं या ट्रू सॉलिड्स होते हैं। लेकिन जो अमोर्फस सॉलिड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सुपर कोल्ड लिक्विड, क्योंकि इसको बहुत ही लेस टेम्परेचर पर कंडेंस करके बनाया जाता है और ये प्योरली स्टेट नहीं, और ये क्या होता है? लिक्विड होता है जिसको बहुत ही लो टेम्परेचर पर सॉलिड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सूडो सॉलिड। और सूडो का मतलब क्या होता है? झूठे।